हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक और लेक्चर लेके आए हैं और वो रहेगा रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एक्चुअली वी नो दैट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, तो बच्चे इट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और वी कैन से एड्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एड्स जो है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या जिनको हम वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं। तो एक ऐसा डिजीज जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से हो जाता है, यानी एचआईवी वायरस से हो जाता है। तो इसी का स्ट्रक्चर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो हमारा एचआईवी है तो ये बिलोंग करता है रेट्रोवायरसेस के साथ। तो रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, वो आरएनए होता है, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, राइट। उसके बाद जब वो होस्ट के अंदर जाएगा, ये एचआईवी जो है जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा, वहां पे ये होस्ट का जो जीनोम होगा उसको करप्ट करके वहां से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाना स्टार्ट करेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मींस वहां पे ये आरएनए से डीएनए बनाने की कोशिश करेगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज व्हाई तो इसको हम बोलते हैं कि ये रेट्रोवायरस है, राइट। तो बात करते हैं एचआईवी के स्ट्रक्चर की। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो तीन चीजें हम मेनली यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस एचआईवी वायरस के बाहर जो होता है एक कवरिंग होती है जिसको हम एनवेलप भी बोलते हैं, और वो लिपिड लेयर का बना होता है। और वो लिपिड लेयर जो होता है वो डिराइव हो जाता है होस्ट की सेल से। यानी जब हमारा एचआईवी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, तो उसके अंदर जाके जब ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है और वहां से जो वो वायरस पार्टिकल निकलेगा तो वो वहां पे निकलते निकलते होस्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम लिपिड लेयर बोलते हैं, तो वहां से उसको डिराइव करता है। एक किस्म का हम ऐसे भी बोलेंगे कि ये थेफ्ट करता है, चोरी करता है होस्ट से, और वहां से उसका वो लिपिड बाइलेयर जो होता है उसको साथ लेके जाता है। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा ये लिपिड बाइलेयर रहेगा, तो लिपिड बाइलेयर या लिपिड लेयर और वी कैन से एनवेलप, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहां से डिराइव होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल। तो ये जो होस्ट सेल होगी उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, लिपिड लेयर होता है वो, और वहीं से डिराइव करके ये ले जाता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा ये लिपिड लेयर होता है, तो लिपिड लेयर जो होता है इट कंटेन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन, इट कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक जो है ये है क्या चीज? तो अभी हम बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक जो है उनको हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, और उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक कहां पे होता है? ये हमारी लिपिड लेयर पे होता है, राइट। नंबर नेक्स्ट चीज जो होती है दैट इज कैप्सिड। तो अगर हम कैप्सिड की बात करेंगे तो कैप्सिड होता क्या है सर? ये कैप्सिड होता है कून शेप्ड लेयर होती है, और इसमें P24 प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कैप्सोमर्स भी बोलते हैं। कैप्सोमर्स का बना होता है, इंडिविजुअल कैप्सोमर्स का बना होता है, जिनको हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो ये कून शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर होती है, और इसका काम क्या होता है? इट हाउसेस और वी कैन से इट कवर्स वायरल कोर। ये किसको कवर करता है सर? ये वायरल कोर को कवर करता है, राइट। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज वायरल कोर। अब वायरल कोर होता क्या है सर? वायरल कोर में हमें देखने को मिलेगा टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स। तो इसमें हमें दो आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। नंबर सेकंड, इसमें हमें कुछ एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। तो मेनली यहां पे तीन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमारे इस एचआईवी के पास होते हैं। नंबर वन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो होता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होस्ट के अंदर आरएनए से रिवर्स डायरेक्शन में डीएनए बनाएगा जिसको हम वायरल डीएनए बोलेंगे। तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नंबर सेकंड, इंटीग्रेस एंजाइम होगा। तो इंटीग्रेस का काम क्या होता है सर? इंटीग्रेस होस्ट के अंदर जाके उसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करके वहां पे वायरल डीएनए को इंटीग्रेट करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा। एंड नंबर थर्ड इज प्रोटीएज। तो ये तीन एंजाइम्स आपको वायरल कोर में दिखेंगे, और ये रहेगा हमारा टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस। नाउ डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे हमारा जो ये वायरस का स्ट्रक्चर है एचआईवी। चलते हैं, तो ये हमारा रहेगा कौन सा पार्ट सर? इसको हमने नाम दिया था अभी, ये लिपिड लेयर है। दिस इज लिपिड लेयर, राइट। तो ये हमारा लिपिड लेयर रहेगा। तो इसी लिपिड लेयर को हमने देखा था कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से? यस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट मेम्ब्रेन। जो होस्ट सेल का बाहर वाला मेम्ब्रेन होगा वहां से हम इसको डिराइव करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा ये लिपिड लेयर है, इस लिपिड लेयर में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स रहती है। तो ये रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, ये दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है। ना, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक को हम यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये मान के चलते हैं, ये हम ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक को यहां पे बनाएंगे ना, देख लीजिएगा। तो अगर आप इस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक को देखेंगे तो यहां पे हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट जो आपको लिपिड लेयर में दिखा गया, जो पार्ट आपको लिपिड लेयर में दिखने को मिलता है, दिस वेरी पार्ट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन GP41। देख लीजिएगा, दिस वेरी पार्ट इज नोन एज GP41। ये वाला हो गया ग्लाइकोप्रोटीन 41, राइट। उसके बाद जो आपको एक्सपोजर पार्ट यहां पे देखने को मिलता है, दिस वेरी पार्ट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन 120।
ग्लाइकोप्रोटीन 120, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120, और दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, दोनों को बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन 161, दोनों को बोला। तो अब अगर आप देखेंगे इस ग्लाइकोप्रोटीन का रोल क्या रहता है, तो देखो बच्चों इसका रोल जो होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे होता क्या है। मान के चलते हैं ये हमारी होस्ट सेल है, दिस इज आवर होस्ट सेल, कोई भी सेल होगी, मैक्रोफेज होगी, है ना, टी हेल्पर सेल हो सकती है। तो इस होस्ट सेल के पास आपको दिखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको एक रिसेप्टर ऐसा दिखेगा, ये रिसेप्टर होता है, और इस रिसेप्टर का नाम होता है CD4+ रिसेप्टर। क्या नाम होता है, CD4+ रिसेप्टर। नाउ इमेजिन क्या हमारा यहां से HIV आ रहा है, HIV वायरस आ गया, दिस इज आवर HIV वायरस। जब ये HIV वायरस आएगा तो हमने देखा इसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। अब आपको पता है इस ग्लाइकोप्रोटीन के पास हमने देखा सर दो कंपोनेंट है, एक तो ये वाला पार्ट है जिसको हमने नाम दिया था GP, शाबाश 41, और दूसरे को हमने नाम क्या दिया था, GP 120। नाउ दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड नंबर नेक्स्ट दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 120। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक का रोल क्या होता है, तो सबसे पहले सर जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ये इस HIV को किसी भी होस्ट सेल के साथ अटैच करने में मदद करेगा, बिकॉज आपने देखा होगा यहां पे अगर रिसेप्टर है, इसका यहां पे एक कंप्लीमेंट्री मॉलिक्यूल होगा जो इस रिसेप्टर के साथ फिट हो जाएगा, तो हमारा HIV वायरस जो है ये अटैच हो जाएगा अपनी होस्ट सेल के साथ। तो इट मींस GP 120 जो है इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ HIV वायरस विद इट्स होस्ट सेल, राइट। नंबर नेक्स्ट, अब GP 41 का रोल फिर उसके बाद क्या होता है, सर GP 41 का रोल देखो क्या होगा। मान के चलते हैं अगेन ये हमारा, लेट अस इमेजिन ये रहेगा हमारा होस्ट सेल, ये हमारा होस्ट सेल का मेम्ब्रेन है, और इसके पास क्लोज में कौन आ गया, सर इसके क्लोज में आ गया हमारा HIV वायरस, राइट। सर जब अटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट के बाद GP 41 का रोल होता है कि अपने HIV का जो बाहर वाला लेयर है, लिपिड लेयर है, और जो होस्ट का बाहर वाला लिपिड लेयर है, मेम्ब्रेन है, इन दोनों को आपस में फ्यूजन करना। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो कहानी कुछ बच्चे ये हो जाएगी, ये देखिएगा तो होगा क्या सर, यहाँ पे ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूजन के बाद हमारा HIV का जो जेनेटिक मटेरियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा सर वो किसमें, वो इंसर्ट कर देगा होस्ट सेल में। तो कुल मिला के इसका मतलब हुआ, हम देखेंगे अपनी स्लाइड में कि जो हमारा GP 120 था, GP 120 था, तो GP 120 ने क्या रोल किया यहाँ पे, सर GP 120 ने HIV को अटैच कराया, दैट मींस इसने क्या किया, अटैचमेंट कराया, इसने कराया अटैचमेंट ऑफ HIV विथ किसके साथ, सर इसके होस्ट सेल के साथ, विद होस्ट सेल। तो ये कराया अटैचमेंट GP 120 ने, राइट। नंबर सेकंड जो GP 41 है, इसने क्या किया, सर इसने कर दिया मेम्ब्रेन फ्यूजन, मेम्ब्रेन फ्यूजन, किसका मेम्ब्रेन फ्यूजन, सर होस्ट का और हमारे इस वायरस का जो मेम्ब्रेन है उनको आपस में फ्यूज कराया। दैट इज व्हाई इस GP 41 को हम नाम देते हैं आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज फ्यूजन, दिस इज आल्सो नोन एज फ्यूजन मॉलिक्यूल, राइट। तो इस GP 41 को हम क्या नाम देते हैं, फ्यूजन मॉलिक्यूल, राइट। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो ये GP 161 है, सर इन्हीं को हम एक और नाम क्या देते हैं जो हमने पढ़ा है, सर इन्हीं को हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। क्या नाम देते हैं, शाबाश सर, इनको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। क्या ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स को हम एक और नाम दे सकते हैं GP 161? यस। तो इसी के फिर दो कंपोनेंट्स होंगे GP 41 एंड GP 120। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि हमारा जो ये HIV वायरस है सर इसके बाहर एक लिपिड लेयर होती है जो होस्ट से डिराइव होती है, और उस लिपिड लेयर में हमारे पास GP 116 या ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक दिखने को मिलता है, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट करने में मदद करेगा GP 120, और दूसरा फिर उसके साथ वायरस का जो मेम्ब्रेन है बाहर वाला लिपिड लेयर है, और ये होस्ट की मेम्ब्रेन को आपस में फ्यूज कराएगा, जिस तरीके से हमारा HIV और होस्ट सेल आपस में फ्यूज करेगा, राइट। तो नंबर नेक्स्ट, उसके बाद जो हमारा वायरस का स्ट्रक्चर है सर, इसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रेजेंट रहता है कोन शेप्ड, हमने बात करी थी सर, कोन शेप्ड एक स्ट्रक्चर इसमें रहेगा, कोन शेप्ड कैप्सिड। दिस वेरी स्ट्रक्चर, तो इसको हमने क्या नाम दिया सर, इसको हमने नाम दिया था कैप्सिड, दिस इज कैप्सिड। तो कैप्सिड को हमने क्या लिखा था सर, कैप्सिड जो था इट इज ए कोन शेप्ड, सर ये कोन शेप्ड होता है। नंबर सेकंड सर ये क्या करता है, ये कवर करेगा, इट कवर्स वायरल कोर, इट कवर्स वायरल कोर। यहां तक समझ आ रही है बच्चे, इट कवर्स वायरल कोर। लेकिन यहां पे एक चीज जो आप याद रखेंगे सर, हमारा जो ये स्ट्रक्चर रहेगा, हमारा जो ये स्ट्रक्चर रहेगा, इस लिपिड लेयर के अंदर आपको कुछ एक प्रोटीन्स की एक और लेयर दिखेगी, यहां पे एक और प्रोटीन्स की लेयर दिखेगी जिसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स, राइट। इसको हम नाम क्या देते हैं, मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स देते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन 17 होता है, GP 17। यानी ये भी प्रोटीन्स का बना होते बाद अभी तक आ गया लिपिड लेयर, सबसे बाहर वाली एनवेलप, उसके बाद कैप्सिड होती है। कैप्सिड क्या है सर, ये कोन शेप्ड लेयर होती है और बना होता है कैप्सोमेयर्स का। इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे, इंडिविजुअल यूनिट जो है ये कैप्सोमेयर का बना होता है, और इसका रोल क्या होता है सर, इसका रोल होता है कि जो वायरल का कोर होगा, इस HIV का कोर होगा, उसको ये हाउस करता है, कवर करता है। नाउ मूविंग इनसाइड, कि अब इसके अंदर जो मेन हथियार होता है वो क्या है सर, उसको हमने नाम दिया था वायरल कोर। अब वायरल कोर में क्या देखने को मिलता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, वायरल कोर में सबसे पहले आपको मिलेंगे 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA,
ये है ना, दीज आर टू सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए फिलामेंट्स, राइट। इसके अलावा यहां पे हमने बोला था 3 टाइप के एंजाइम्स होंगे। अगर आपको याद होगा, सबसे पहले यहां पे एंजाइम जो होगा दैट इज व्हाट वी कॉल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नंबर सेकंड अगर आप देखेंगे सर इसमें दिखने को मिलेगा इंटीग्रेस, है ना, इंटीग्रेस होंगे। और नंबर थर्ड अगर आप देखेंगे सर इसमें दिखने को मिलेगा एक और एंजाइम जिसका नाम है प्रोटीएज, जिसका नाम क्या है, प्रोटीएज। तो मैं यहां दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये रहेगा हमारे पास नंबर 1, ये रहेगा हमारे पास नंबर सेकंड, और उसके बाद रहेगा हमारे पास नंबर थर्ड, और ये रहेगा नंबर 4। चलो तो देखते हैं बच्चे क्या क्या है। नंबर 1 अगर आप देखेंगे ये रहेगा 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स, ये रहेंगे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स। उसके बाद ये रहेगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास इंटीग्रेस। उसके बाद ये रहेगा हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और लास्ट में रहेगा प्रोटीएज, प्रोटीएज। तो ये है बच्चे वायरल कोर के बारे में। तो इस तरीके से हमने देखा, तो एक रिवीजन करेंगे, क्विक रिकैप करेंगे। तो जो हमारा ये एचआईवी है, एचआईवी वायरस जो है, हमने बोला सर इसमें सबसे पहले बाहर से एक कवरिंग होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लिपिड लेयर। क्या बोलते हैं उसको, लिपिड लेयर। अब ये लिपिड लेयर जो होती है, हमने बोला कि जब ये होस्ट को अटैक करेगा, तो होस्ट को अटैक करने के बाद जब ये मल्टीप्लिकेशन करेगा, वहां से जो वायरस पार्टिकल्स निकलेंगे वो उस सेल की जो आउटर कवरिंग होगी उसको अपने साथ लेके एक किस्म की चोरी करेंगे, तो लेके जाएंगे। तो लिपिड लेयर डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट। नंबर नेक्स्ट, इसी लिपिड लेयर में आपको दिखने को मिलेगा ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। क्या दिखने को मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक जो है, होता क्या है कि इनमें ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक वो कंपोनेंट जो इस मेम्ब्रेन के अंदर रहता है और मेम्ब्रेन के बाहर एक्सपोज रहता है। जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120, और जो दूसरा होता है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, लिपिड लेयर के अंदर रहता है, उसको नाम देते हैं GP41, राइट। तो दोनों मिला के बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, या इसको हम बोलते हैं GP160। अब होता क्या है, GP120 इस वायरस को अपना होस्ट पहचानने में मदद करेगा। तो जो ही इसका होस्ट मिलेगा, उस होस्ट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होगा, CD4+ रिसेप्टर, और वो रिसेप्टर इस GP120 के साथ अटैच हो जाएगा, और हमारा जो ये वायरस होगा एचआईवी अपनी होस्ट सेल के साथ अटैच करेगा। तो दैट मींस GP120 हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ एचआईवी वायरस विद इट्स रेस्पेक्टिव होस्ट, राइट। नंबर सेकंड देयर इज वन GP41। GP41 का रोल होता है आफ्टर गेटिंग अटैच्ड टू द होस्ट। अब ये हमारा वायरस जो है, इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है या लिपिड जो है, वो होना चाहिए फ्यूज किसके साथ, होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ। तो उसको फ्यूजन करने के लिए हमारे पास GP141 होता है। दैट इज व्हाई हम GP41 को एक और नाम देते हैं कि फ्यूजन मॉलिक्यूल है ये, बिकॉज़ एचआईवी का फ्यूजन विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग होस्ट किसकी वजह से होता है, इसी GP41 की वजह से होता है। नंबर नेक्स्ट, जब हम उसके अंदर जाते हैं, लिपिड लेयर के अंदर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक कोन शेप, अगर आप देखेंगे यहां से, आप इमेजिन करिएगा ये रहेगा हमारा, दिस इज द कोन शेप्ड लेयर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, कैप्सिड। तो बच्चे जो कैप्सिड रहेगा, कैप्सिड खुद किनका बना होता है, ये मोनोमेरिक सबयूनिट्स का बना होता है, जिनको हम नाम देते हैं कैप्सोम्यूर्स, राइट। तो इन्हीं की वजह से हमारा ये कैप्सिड जो है, प्रोटीन कोर जो है, ये सिंगल लेयर का बना होगा, कोन शेप होगा, और इसका काम होता है टू हाउस द वायरल कोर, यानी ये वायरल कोर को कवर करके रखता है, राइट। नंबर नेक्स्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे इस एचआईवी का है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वायरस कोर, राइट, वायरल कोर। तो अगर आप देखेंगे वायरल कोर में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है, सर वायरल कोर में हमारे पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स, 2 आरएनए की फिलामेंट्स आपको देखने को मिलेगा। मान के चलिएगा ये वाला एक फिलामेंट है और उसके बाद ये दूसरा वाला फिलामेंट है। तो ये 2 फिलामेंट जो रहेंगी, इनको हम नाम देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट्स, राइट। उसके बाद इस आरएनए के साथ और प्रेजेंट रहेगा कुछ एंजाइम्स, जिनमें हमारे पास एक रहेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक प्रोटीएज और एक इंटीग्रेस। तो दैट मींस ये सारी चीजें मिलके जो हमने यहां से यहां तक लिखी है, सर ये मिलके क्या बनाएगा, सर ये बनाएगा वायरल कोर बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, वायरल कोर। तो इस तरीके से ये रहा किसका स्ट्रक्चर, एचआईवी का स्ट्रक्चर। नाउ मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि हमारा एचआईवी वायरस उसी सेल को अटैक करेगा जिसके पास इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिसेप्टर होगा, और इस रिसेप्टर का नाम क्या है, CD4+ रिसेप्टर, राइट। तो है, आप मुझे बताएंगे हमारा जो ये एचआईवी वायरस है ये किन सेल्स को अटैक करता है। तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि एचआईवी वायरस किस किस सेल को अटैक करता है। एंड आई होप आपको ये समझ आया हो।